दोस्तों, क्या आप लोग कभी यह सोचे हो कि हमारे यह ब्रह्मांड आखिर बना कैसे है और यह ब्रह्मांड कब बना है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक ठीक ढंग से कोई नहीं दे पाया है। यह इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक ऐसा सवाल है जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी हैरान में डाला है। ऐसे में बहुत से वैज्ञानिक कई ऐसे थ्योरी को दुनिया के सामने लाया है, जिनमें से ही एक है बिग बैंग थ्योरी। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी को सबसे पहले दुनिया के सामने अलेक्जेंडर फ्राइडमैन द्वारा 1922 में दुनिया के सामने आया। लेकिन वैज्ञानिक रूप से और विस्तृत रूप से इस थ्योरी को एडविन हबल नामक एक एस्ट्रोलॉजर ने दुनिया के सामने रखा। एडविन हबल के अनुसार इस दुनिया के सारे गैलेक्सीज और सौर मंडल एक दूसरे से एक नियमित स्पीड से दूर होते जा रहा है। लेकिन अलेक्जेंडर फ्राइडमैन और एडविन हबल इन दोनों से फ्री होके 1932 में जॉर्ज लेमेत्री ने बिग बैंग थ्योरी को एक नया रूप दिया। इस बिग बैंग थ्योरी के अनुसार करीब 13.8 बिलियन साल पहले यह सारा ब्रह्मांड एक बिंदु पर स्थित था और यह बिंदु इतना ज्यादा घनत्व से भरा था कि यह एक बिंदु पर हमारे पूरा यूनिवर्स का सारा गैलेक्सी, तारे और सारे ऊर्जा उस बिंदु पर ही मौजूद था। और अचानक करीब 13.8 बिलियन साल पहले इस बिंदु में एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। इसे ही बिग बैंग विस्फोट कहा जाता है। और इस विस्फोट के तुरंत बाद समय और स्पेस अस्तित्व में आया और इस विस्फोट की वजह से ब्रह्मांड की सारे ऊर्जा और सभी भौतिक वस्तु तेजी से फैलने लगा। और ब्रह्मांड जैसे जैसे फैलने लगा, तब से अब तक यह ब्रह्मांड लगातार फैलते ही जा रहा है। दोस्तों, आज यह ब्रह्मांड ठंडा है, लेकिन हमेशा यह ब्रह्मांड ऐसे ठंडा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, जब बिग बैंग विस्फोट हुआ तब उस विस्फोट की वजह से यह ब्रह्मांड इतना गर्म और घना हुआ था कि यह पूरा यूनिवर्स विकिरणों से भरा था। यह कण आपस में टकराए और बाद में हाइड्रोजन और हीलियम के पहले परमाणु बने, जो आज भी ब्रह्मांड में पाया जाता है। दोस्तों, जब बिग बैंग विस्फोट घटा तब से यह ब्रह्मांड लगातार फैलते ही जा रहा है और फैलने के साथ साथ यह ब्रह्मांड ठंडा भी होते जा रहा है। इस एक्सपेंडेशन पर ग्रेविटी का इम्पोर्टेंट रोल था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल से ही ब्रह्मांड के सभी पदार्थ एक साथ इकट्ठा हुए और गैलेक्सी और उन गैलेक्सी के अंदर सौर मंडल बन पाए। दोस्तों, इन 13.8 बिलियन साल में यह ब्रह्मांड इतना ज़्यादा फैला है कि हम जहाँ रहते हैं उस गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। और इस गैलेक्सी में करोड़ों तारे मौजूद हैं और हर तारे के पास अपना सौर मंडल है। और ऐसे कई करोड़ों गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में मौजूद है। और इस विशाल यूनिवर्स में हमारे सौर मंडल तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। और हमारे धरती इस विशाल ब्रह्मांड में रेत की एक कण जितना बराबर है। वैसे तो इस बिग बैंग थ्योरी को साइंटिस्ट द्वारा सबसे ज़्यादा माना जाता है, लेकिन दोस्तों यह भी ध्यान में रखने वाले बात यह है कि इस बिग बैंग थ्योरी को लेकर भी कई सारे विवाद हैं। जैसे कि किसी भी घटना को घटने में समय की आवश्यकता होता है, लेकिन जब तक बिग बैंग विस्फोट नहीं हुआ था तब तक समय ही नहीं था। तो आखिर यह बिग बैंग विस्फोट हुआ कैसे? ऐसे कई सारे सवाल हमारे सामने इस बिग बैंग थ्योरी को लेकर उठते हैं। कई सारे विवादों के बावजूद बिग बैंग थ्योरी को ही हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देने वाला सबसे सटीक थ्योरी माना जाता है। दोस्तों, अगर इन बिग बैंग
और उससे जुड़े विवादों के बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बता दो।